महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धाओं से विहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या हुआ था महाभारत युद्ध की विधवाओं का। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद पांचों पांडव राजकाज के साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माता गांधारी और अपनी माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आने लगे। इसी तरह 15 वर्ष बीत गए। एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि वो अपना बचा हुआ जीवन जंगल में आश्रम में रहकर बिताना चाहते हैं। वो अब महलों की जिंदगी को छोड़कर वन में कुटिया में साधारण तरीके से अपना शेष जीवन बिताना चाहते हैं। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों से युधिष्ठिर दुखी तो हुए, लेकिन उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए वन में आश्रम में रहने के लिए उनके लिए व्यवस्था करवा दी। धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी सन्यासी का रूप धारण करके वन में चले गए, क्योंकि वो भी महलों की जिंदगी अब जीना नहीं चाहते थे और वन में रहकर शांति पूर्वक अपनी शेष जीवन को बिताना चाहते थे। इसके बाद पांचों पांडव हर समय अपनी प्रजा की सेवा में लग गए। पांडवों की सेना से हस्तिनापुर की प्रजा बहुत ही खुशहाल थी, लेकिन युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां अभी भी इस शोक से उभर नहीं पाई थी और वो अक्सर रोया करती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन पांडवों में से छोटे भाई सहदेव को कुंती माता की याद आई और उनसे मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा को अपने बाकी चारों पांडवों भाइयों के सामने रखा। सहदेव की बातें सुनकर उसके भाइयों के मन में भी अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। ये देखकर हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन में जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। ये देखकर हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चलने लगे, क्योंकि वो लोग भी गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, विदुर और संजय से मिलना चाहते थे। उन लोगों के साथ वो स्त्रियां भी थी जो युद्ध में विधवा हो गई थी, जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। वन में पहुंचकर पांडव उस आश्रम में गए जहां वो सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए। महर्षि वेदव्यास ने देखा कि हस्तिनापुर के सभी निवासी जो कि युद्ध में मारे गए थे, उनके परिजन शोक में डूबे रहते हैं। ये देखकर महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत कीजिए। वो सभी स्वर्ग में या फिर अपने अपने दूसरे लोकों में सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं। उन लोगों को अपने कर्मों के हिसाब से जो भी लोक मिले हैं वो उसमें प्रसन्न हैं। महर्षि वेदव्यास के समझाने पर भी जब लोगों का शोक दूर नहीं हुआ, तो महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोग मेरे द्वारा कही बातों पर विश्वास नहीं करते हैं तो आज रात आप सभी को आपके परिजनों से मैं मिलवा दूंगा। ये सुनकर पांडवों सहित सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। उस आश्रम के आसपास जो भी हस्तिनापुर निवासी निवास कर रहे थे, वो सब गंगा नदी के तट पर आ गए। शाम को सूर्य अस्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा तट पर पहुँचे। फिर सूर्य अस्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत जनों को सामने खड़ा देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की। तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि उनके अपने मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। उसके बाद सभी के मन में जो अपने परिजनों के लिए शोक था वो समाप्त हो गया। कुछ समय के बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक करके गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे।
तब महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक को जाना चाहती हैं, वो गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और अपने अपने पति के साथ उनके लोक को चली गई। आइए अब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का क्या हुआ और आखिर पांडवों का वंश कैसे खत्म हुआ। 18 दिनों तक चलने वाले महाविनाशक महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को जब हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया तो उन्होंने 36 साल तक अपनी प्रजा की सेवा की। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था तो कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और अपने कुल के नाश के लिए कृष्ण को शाप भी दिया। गांधारी के अनुसार श्री कृष्ण इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस वजह से उसके सारे कौरव पुत्र मारे गए। इसलिए गांधारी ने श्री कृष्ण को क्रोधित होते हुए श्राप दिया कि जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है, ऐसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी एक दिन विनाश होगा। श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र साम ने अपने दाऊ बलराम से विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह के चलते गांधारी के श्राप के कारण पूरा यदुवंश आपस में ही लड़ते लड़ते समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने भी अपनी सारी लीलाएं समाप्त की और द्वारिका जब समुद्र में डूब गई तो वो भी अपने धाम चले गए। उसके बाद अर्जुन ने अपने पौत्र परीक्षित को राजपाट सौंप दिया और सभी पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की और स्वर्ग की तलाश में निकल पड़े। पांडवों और द्रौपदी के साथ उनकी स्वर्ग की अंतिम यात्रा में एक कुत्ता भी उनके साथ गया था। स्वर्ग की सीढ़ी पांडवों के लिए इतनी आसान नहीं थी। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के दौरान धीरे धीरे सभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। सबसे पहले द्रौपदी से शुरुआत हुई और अंत में भीम का भी निधन हो गया। माना जाता है कि पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही कुत्ते के साथ मिलकर हिमालय के पार स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच पाए थे। स्वर्ग के दरवाजे पर भगवान इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। युधिष्ठिर के साथ गया हुआ कुत्ता स्वर्ग के द्वार पर ही रुक गया और युधिष्ठिर स्वर्ग में शामिल हो गए। असल में युधिष्ठिर जो धर्मराज का रूप थे, उनके साथ जो कुत्ता था वो यमराज का रूप था। इसीलिए वो स्वर्ग में जाकर अपने असली रूप में आ गया और युधिष्ठिर की सेवा में वही स्वर्ग के द्वार पर ही रुक गया। युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी और अपने बाकी भाइयों को नर्क में देखा तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। फिर भगवान इंद्र कहने लगे कि अपने कर्मों की सजा भुगतने के बाद ये लोग जल्दी ही स्वर्ग में शामिल हो जाएंगे। इस तरह से पांडवों, कर्ण और धृतराष्ट्र के पुत्रों का फिर से स्वर्ग में मिलन हो गया और द्वापर युग का अंत हो गया। इसके बाद शुरुआत हुई कलयुग की, जहाँ पर आप और हम अभी भी जी रहे हैं और इसका अंत अभी भी होना बाकी है। जब इंसान के पापों का घड़ा भर जाएगा, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म होगा, तब कलयुग का अंत करने के लिए फिर से भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।